जियांग फैंग 8 से 9 मीटर दूर जाकर मलबे के ढेर से टकराया। उसने मौके पर ही एक भयानक चीख निकाली। मलबे के कुछ हिस्सों से उसकी पसलियां लगभग टूट गईं। यदि उसका शरीर सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक बड़ा न होता तो संभवतः उसकी हड्डियां टूट गई होती। उसके चेहरे पर खून से सना हथेली का निशान साफ दिखाई दिया, लाल और सूजा हुआ। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखें ठंडी थीं और वह ये फैन को घूरते हुए कह रहा था, तुम एक दिव्य सेतु क्षेत्र साधक के रूप में उसे कभी ऐसा अपमान सहना पड़ा था। एक नश्वर द्वारा उड़ाए जाने और इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने के कारण वह छिपने के लिए एक छेद खोजने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। तो क्या हुआ यदि आप दिव्य ब्रिज क्षेत्र साधक हैं? तुम फिर भी मुझ जैसे नश्वर से पराजित हो गए। तुम में कुछ भी विशेष नहीं है। ये फैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जब वह बोल रहा था, अपनी हथेलियों को रगड़ रहा था, निर्दयता से मजाक उड़ा रहा था। तुम भी थोड़े अलग हो। तुम्हारी त्वचा विशेष रूप से मोटी है, यहाँ तक कि मेरी हथेलियां भी दर्द करती हैं। क्या तुम्हारा चेहरा दर्द नहीं करता? इस तरह के नग्न अपमान से जियांग फैंग के फेफड़े क्रोध से लगभग फट गए और वह बेहद उदास महसूस करने लगा। दिव्य सेतु क्षेत्र के साधक बहुत ऊपर थे और मनुष्यों के लिए वे बादलों के ऊपर के देवताओं के समान थे। आज जो कुछ हुआ उसे वह स्वीकार नहीं कर सका। ये वस्तुतः जीवन भर का अपमान था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। बगल में सभी साधक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। भले ही उनकी ईश्वरीय शक्ति का स्रोत समाप्त हो गया हो और वे रहस्यमय क्षमताओं या गुप्त कलाओं का उपयोग नहीं कर सकते थे, दिव्य सेतु क्षेत्र के साधक अभी भी ऐसी चीज नहीं थे जिसे नश्वर हिला सके। झोही और वांग जिवेन ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें लगा कि यह सब कुछ अवास्तविक था। ये फैन, जो साधना की विधि नहीं जानता था, ने वास्तव में एक साधक को मक्खी की तरह दूर फेंक दिया था। ये देखकर वे वास्तव में हैरान हो गए थे। लिन जिया की खूबसूरत आंखें भी खुली हुई थी, आश्चर्य से भरी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लियू याई और झांग जीलिंग अवाक रह गए, फिर चिंतित भाव प्रकट किए। ये फैन के लिए बहुत चिंतित थे। इतने सारे शूरवीरों की मौजूदगी में उन्हें नहीं लगा कि ये फैन बच सकता है। ली शियाओन अचंभित थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ अविश्वसनीय था। दिव्य सेतु क्षेत्र के साधक को देखते हुए और फिर ये फैन को जो कुछ ही दूरी पर था, उसे शांत होना मुश्किल लग रहा था। धप 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 जमीन कांप उठी। हालांकि जियांग फैंग किसी भी दिव्य कला का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी उसका भौतिक शरीर बहुत मजबूत था। वह एक मानव जैसे जानवर की तरह था। जैसे वह करीब आ रहा था, उसकी आंखों से रोशनी की भयानक किरणें निकल रही थी। ये फैन ने उसके चेहरे पर खून से सने उंगलियों के निशान देखे और शानदार ढंग से मुस्कुराया। विशेषज्ञ, क्या तुम मुझे नीची नजर से देख रहे हो? क्या तुम थोड़ा और श्रेष्ठ, थोड़ा और अभिमानी नहीं हो सकते और फिर अपने चेहरे के दूसरे आधे हिस्से को मेरी हथेली पर जोर से नहीं पटक सकते? भाड़ में जाओ। जियांग फैंग की हत्या की मंशा सामने आ गई थी। उसने अपने दाहिने हाथ से ये फैन की गर्दन को बुरी तरह से काट दिया, जबकि उसके बाएं हाथ ने ड्रैगन का पंजा बनाकर ये फैन की छाती को पकड़ लिया, उसे फाड़ देना चाहता था। जैसा कि एक विशेषज्ञ से अपेक्षा की जाती है, मेरे जैसे नश्वर के खिलाफ हर कदम घातक है। ये फैन के मुंह के कोने पर एक नकली मुस्कान उभर आई। उसके हाथ आगे बढ़े और एक पल में उसने हथेली के ब्लेड और ड्रैगन के पंजे को मजबूती से पकड़ लिया। जोर से घुमाने पर हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। जियांग फैंग का चेहरा बहुत दुखी था। दर्द के कारण उसे ठंडा पसीना आ गया। बैंग बैंग बैंग, दोनों के पैर भी कुछ बार टकराए, जिससे धीमी आवाजें निकली। जियांग फैंग हैरान रह गया। उसे लगा कि उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और वह अब खड़ा नहीं हो सकता। पुटों की आवाज के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। यह हार की असहनीय भावना थी। वह इतना क्रोधित था कि वह पागल होने वाला था। दिव्य सेतु क्षेत्र के एक साधक के पास वास्तव में नश्वर का शरीर नहीं था। उसे इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा। एक आदमी के घुटने सोने के बराबर होते हैं। तुम इस तरह मेरे सामने घुटने टेक रहे हो, इससे मुझे वाकई शर्म आ रही है। बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ। ये फैन एक कदम पीछे हटा और अपनी हथेली को जोर से हिलाया, अपने चेहरे की दूसरी तरफ जोरदार थप्पड़ मारा और एक स्पष्ट खूनी फिंगरप्रिंट छोड़ दिया। जियांग फैंग ने अपने मुंह से खून की एक धार थूकी और तुरंत पीछे की ओर पलट गया। वह एक बार फिर मलबे के ढेर में गिर गया और अब खड़ा नहीं हो सकता था। उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से ये फैन को घूरते हुए कहा, छोटा कमीना, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें अपमानित किया है? इसका क्या मतलब है? 2 साल पहले तुम सब मेरी जान लेना चाहते थे और तब तक मेरा पीछा करते रहे जब तक कि स्वर्ग का कोई रास्ता और नर्क का कोई दरवाजा नहीं बचा। इस छोटे से अपमान का क्या मतलब है? ये फैन आगे बढ़ा और बोला, अब अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। जब तुमने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी तो मैंने भी तुम्हारी जान लेने का फैसला किया था। 7-8 लंबे लंबे लोग तेजी से आगे बढ़े और ये फैन का रास्ता रोक लिया। अभी कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन जियांग हानजोंग ने उन्हें रोक दिया। वह देखना चाहता था कि ये फैन की काया कितनी मजबूत है। ये फैन पीछे नहीं हटा और आगे बढ़ता रहा। जब पहले व्यक्ति ने उसके खिलाफ कदम उठाया तो वह बिजली की तरह चकमा देकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। कचा की आवाज के साथ उसने उस व्यक्ति की कलाई तोड़ दी और बर्फ जैसी सफेद तलवार छीन ली। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से वार किया और तलवार की रोशनी फैल गई। पू की आवाज के साथ खून के छींटे पड़े और एक सिर तुरंत लुढ़क गया। जो लोग मुझे रोकेंगे वे मर जाएंगे। ये फान ने अपनी तलवार थामी और अपनी नजर सब पर घुमाई। वह आगे बढ़ा, उसकी आंखें अतुलनीय रूप से तेज थीं। स्वूश स्वूश स्वूश, कई आकृतियां उसे घेर लेती हैं। कुछ के हाथ में भाले होते हैं तो कुछ के हाथ में तीखी तलवारें। सबने मिलकर ये फैन पर हमला कर दिया। झनकार झनकार झनकार। ये फैन उल्का की तरह तेज था और उसके पास बाढ़ के ड्रैगन की शक्ति थी। उसके हाथ में तेज तलवार चमकती थी और दूसरों के हाथों में मौजूद सभी हथियारों को गिरा देती थी। लंबी तलवार खड़ी होकर वार करती थी और पू की आवाज के साथ एक घुड़सवार 2 हिस्सों में कट जाता था। खून बहता रहता था। छी। खून से लथपथ तेज तलवार ने पीछे से वार करते हुए एक किसान का सिर उसी जगह काट दिया। उसका सिर 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उछला और फिर जमीन पर गिर गया।
सिरहीन लाश से खून बहने लगा और वह धूल में गिर गई। मुझे रोकने की हिम्मत कौन करेगा? ये फैन ने अपनी नजर उन लोगों पर घुमाई और जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ाए। खून से लथपथ दिव्य तलवार तिरछी दिशा में कट गई और हमलावर साधक का कंधा तुरंत आधा कट गया। पू की आवाज के साथ वह खून से लथपथ एक तालाब में गिर गया। सबके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये फैन का शरीर बहुत ही अत्याचारी था, उसकी ताकत बहुत ही क्रूर थी। खून से लथपथ वह लंबी तलवार उसके हाथों में 10,000 जिन से भी ज्यादा भारी लग रही थी, उसे हिलाना नामुमकिन था। वह तलवार नहीं, बल्कि पहाड़ जैसी लग रही थी। टकराना। ये फैन की तलवार हिली और सीधे उसके सामने खड़े साधक को चकनाचूर कर दिया। शक्तिशाली बल ने सीधे घुड़सवार के शरीर को नष्ट कर दिया। उसका शरीर टुकड़ों में फट गया और हर जगह खून बिखर गया। उसने चट्टानों के ढेर में एक कदम रखा और अपनी तलवार से आगे की ओर वार किया। डैंग। जियांग कबीले के बुजुर्ग जियांग हानजोंग ने व्यक्तिगत रूप से एक चाल चली और भाले का इस्तेमाल करके ये फैन के हाथ में मौजूद तीखी तलवार को गिरा दिया। उसने जियांग फैन को पकड़ लिया और 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। ये फैन का दिल कांप उठा। ये बूढ़ा आदमी बहुत भयानक था। भले ही वह कोई दिव्य कला नहीं इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसके शरीर की ताकत ये फैन से कम नहीं थी। ये वाकई चौंकाने वाला था। किसी को ये पता होना चाहिए कि ये फैन ने पवित्र फल खा लिया है और जीवन वसंत क्षेत्र में पहुंच गया है। औषधीय प्रभाव धीरे धीरे फैल गया और उसका भौतिक शरीर बेहद शक्तिशाली हो गया। किसने सोचा होगा? जियांग हानजों की अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उसने ये फैन को घूरते हुए कहा, पवित्र औषधि खाने के बाद एक नश्वर वास्तव में इतना शक्तिशाली बन सकता है। पवित्र औषधि वास्तव में अपने नाम के योग्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्राचीन काल से पूर्वी बंजर भूमि में प्रसारित हो रही है। तुम लोग भी नश्वर दुनिया से आए हो। जिस क्षण तुम अपना मुंह खोलते हो, तुम नश्वरता की बात करते हो, और जिस क्षण तुम अपना मुंह बंद करते हो, तुम घृणा से भर जाते हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम भगवान हो? ये फैन बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। उसके हाथ में मौजूद दिव्य तलवार जमीन पर घिसकते हुए खून से लथपथ थी। उसने जियांग कबीले के बुजुर्ग को घूरते हुए कहा, तुम लोग मुझे चींटी समझते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए दिव्य औषधि लेने के लिए मर जाऊं। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो? बहुत अच्छा। जियांग हानजों की आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं था। इसके बजाय उसने एक हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए कहा, तुम्हारा भौतिक शरीर जितना मजबूत है, तुमने उतने ही ज्यादा औषधीय प्रभाव ग्रहण किए हैं। तुम्हें प्राचीन रसातल अभिशाप की शक्ति को रोकने में सक्षम होना चाहिए। दिव्य औषधि चुनना सफलता की अधिक संभावना के बराबर है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नियंत्रित कर सकते हो? तुम बहुत घमंडी हो। ये फैन बिजली की गति से आगे बढ़ा। जियांग हानजोंग ने अपना हाथ हिलाया और जियांग फैन को दूर फेंक दिया। दूसरे साधकों ने जियांग फैन को पकड़ लिया। लंबे भाले को पकड़कर उसने ये फैन की ओर इस तरह से वार किया मानो वह शून्य को चकनाचूर कर देना चाहता हो। भाले की नोक से एक तेज रोशनी निकली। क्लैंग। ये फैन ने हाथ में लंबी तलवार लेकर उसे रोक दिया। धातु की एक कान चीर देने वाली आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे दो लोहे के पहाड़ आपस में टकरा गए हों, जिससे सभी के कान के पर्दे बजने लगे। लंबी तलवार इंद्रधनुष की तरह थी। ये फैन ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से वार किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल पर्वत को अजेय बल से घुमा रहा हो। जियांग हानजों के हाथ में लंबा भाला ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों को दूर फेंक सकता है। ये जोरदार और हिंसक था, बिजली के बोल्ट की तरह शून्य में तबाही मचा रहा था। बुझाओ। अचानक ये फैन बिजली की तरह चमक उठा। वह बाहर निकला और सीधे भीड़ पर झपटा। उसका निशाना जियांग फैंग था। कई शूरवीरों ने उसे रोकने की कोशिश की। वे सभी बहुत उदास महसूस कर रहे थे। उनके पास दिव्य कलाएं थीं, लेकिन वे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वे लड़ने के लिए केवल सबसे प्राचीन युद्ध कलाओं का उपयोग कर सकते थे। उन्हें लगा कि अगर वे दिव्य कलाओं का उपयोग कर सकते हैं, तो वे अपने हाथ उठाकर ये फैन को राख में बदल सकते हैं। ओ, ये फैन अतुलनीय रूप से ठंडा था। उसकी दिव्य तलवार बिजली की तरह थी, जो सीधे एक साधक का सिर काट देती थी। ओ, लंबी तलवार ठंडी रोशनी से चमक रही थी। ये फान ने एक और किसान को आधा काट डाला। ओ, तेज तलवार से खून टपक रहा था। यह एक साधक के दिल में घुस गई, जिससे खून बहने लगा। ये फैन का तरीका सरल और सीधा था। जब तक वह अवरोध करता, वह किसी को भी मार सकता था। हर जगह खून बिखरा हुआ था। कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। टकराना। उसने जियांग फैन को पकड़ लिया और धुएं के गुबार की तरह भीड़ से बाहर निकल गया। जियांग हानजों का लंबा भाला उसकी छवि को चीरता हुआ शून्य में जा गिरा। यह उसके कपड़ों के कोने को भी नहीं छू पाया। आज मैं 2 साल पहले का कर्ज वसूल करूंगा। ये फैन ने बोलना समाप्त करने के बाद कचाप ध्वनि के साथ बहुत सीधे तौर पर जियांग फैन की गर्दन मरोड़ दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। जियांग फैन की मृत्यु हमेशा के लिए पछतावे के साथ हुई। उसके मुंह के कोने से लगातार खून बह रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थी। एक प्रतिष्ठित दिव्य ब्रिज क्षेत्र साधक को वास्तव में एक नश्वर ने उसकी गर्दन मरोड़कर मार डाला था। अपमान और निराशा के कारण उसकी सांसें रुक गईं। ली शियाउन, झो ही, लिन जिया और अन्य सभी लोग बहुत हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये फैन इतना शक्तिशाली होगा। उन सभी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। इस समय याओगुआन पवित्र भूमि के पुराने शूरवीर जू डाओलिंग, जी कबीले के बड़े जी युनफेक और जियांग कबीले के बड़े जियांग हानजोंग ने एक ही समय में आगे बढ़ते हुए उसे बीच में रोक दिया। ये फान बहुत शांत था। उसका दिव्य झरना लगातार बहता रहा और सूखता नहीं था। ऐसे तुरुक के पत्ते के साथ उसे किसी का डर नहीं था। जी कबीले के बुजुर्ग जी युनफेक की आवाज ठंडी थी जब उन्होंने कहा, ऐसा शक्तिशाली शरीर वास्तव में दुर्लभ है। उसे इस तरह मारना वास्तव में दुख की बात है। पहाड़ पर चढ़ जाओ। अगर तुम दिव्य औषधि तोड़ सको, तो मैं तुम्हारी लाश को वैसे ही छोड़ दूंगा और तुम्हें एक सुखद मौत मरने दूंगा। इसमें दया करने जैसी कोई बात नहीं है। उसकी चेतना को नष्ट कर दो और उसका भौतिक शरीर छोड़ दो। इसका अभी भी उपयोग किया जा सकता है। जियांग हानजों के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई।
याओगुआन पवित्र भूमि के बुजुर्ग जू दाओलिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये कितनी अफसोस की बात है कि दिव्य औषधि उसके द्वारा बर्बाद कर दी गई। अगर हम इसका सेवन करते तो हमारी ताकत निश्चित रूप से कई गुना बढ़ जाती। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? ये फैन ने व्यंग्य किया। जियांग हानजोंग ने एक ब्रोकेड बॉक्स निकाला और उदासीनता से कहा, वास्तव में आपको मारने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको आसानी से राख में बदल सकता हूँ। ये फैन का दिल तुरंत उछल पड़ा। उसे एक खतरनाक आभा महसूस हुई। वह बक्सा बेहद अनोखा था। वह मन ही मन खुश हुआ कि उसने जल्दबाजी में अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल नहीं किया। वह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता होगा। ठीक है, तुम लोग उन सफेद कंकालों को हटाने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे लिए दिव्य औषधि निकालने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। ये फैन के विचार बिजली की तरह घूम गए। वह पहाड़ पर मौजूद खतरों को दूर करने में मदद करने के लिए इन लोगों की शक्ति उधार लेना चाहता था और उनका उपयोग दिव्य औषधि निकालने के लिए करना चाहता था।